वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 65वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने कुल के नाश से होने वाले परिणाम के संबंध में कुछ श्रवण किया कि किस प्रकार यह सनातन धर्म की वह शाखा जो कुल धर्म के नाम से जानी जाती है उसका विनाश हो जाएगा। उसका विनाश किस प्रकार होगा, उसमें तो प्रथम भाव यह आ गया कि युद्ध में पुरुष समूह का नाश हो जाने से अधर्म कुल पर आक्रमण करेगा। वह किस रूप में होगा? बोलते हैं अधर्म के आक्रमण से अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। कुल की जो स्त्रियां हैं उन पर सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ेगा। और स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। और स्त्रियों के दुष्ट होने से हे कृष्ण वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। और वर्णशंकर की उत्पत्ति अपने आप में धर्म की हानि ही है एक प्रकार से। इसलिए सनातन धर्म में कुल धर्म का महत्व है। कुल धर्म में स्त्रियों के पवित्र रहने का महत्व है। और स्त्रियों के पवित्र रहने पर ही सनातन धर्म का बहुत बड़ा बोझ कह सकते हैं, दायित्व कह सकते हैं, वह बना हुआ है। जैसे इस विषय को समझेंगे, किसी व्यक्ति को अच्छा विद्वान बनना है तो अच्छा विद्वान बनने के लिए उसको 10-15 साल 20 साल 25 साल लगेंगे, तब जाकर वो अच्छा विद्वान बनेगा। किंतु आप चाहते हैं कि जहाँ से उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ, जो पाठशाला प्रारंभिक पाठशाला है, वह भी पाठशाला अच्छा होना चाहिए। वह यदि अच्छा नहीं है तो आपको लगता है कि आगे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि शुरू में यदि बेस उसका कमज़ोर हो गया तो आगे वह खराब हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 15 आना तो कम से कम ऐसा ही होता है कि जिसको प्रारंभ से ही अनुकूल वातावरण, अच्छे शिक्षक, इन चीज़ों की प्राप्ति होती है, वही व्यक्ति भविष्य में अच्छा बन पाता है। सामान्य नियम यही है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी को प्रारंभिक जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ, पढ़ने में अच्छा भी नहीं था, पर 10 क्लास पास करने के बाद भी उसके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा आई, किसी ऐसे व्यक्ति का संग हुआ तो वह बहुत अच्छा बन गया। तो इनका जो अनुपात है, प्रारंभतः अनुकूल सब चीज़ों का होना और अच्छा बनना,
और प्रारंभ से अनुकूलता नहीं है, किसी समय विशेष में जाकर के परिस्थितियां बदलीं और तब वह अच्छा बना। इनका जो हम रेशियो निकालेंगे तो वो समझिए 15 आना और 1 आना है, करीब 95% और 5%। तो कुल धर्म महत्वपूर्ण है। कुल धर्म ही वह प्रारंभिक पाठशाला है जो धर्म की रक्षा करने वाला होता है। इसलिए धर्मरक्षक मुख्य रूप से अच्छे कुल से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए अच्छे कुल को सनातन धर्म में बहुत महत्व दिया गया है और इसी कारण से कुल धर्म को सनातन कहा गया है। वह एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है सनातन धर्म की। कुल धर्म शुद्ध रहे, इसका बोझ, दायित्व स्त्रियों की पवित्रता पर है। अतः स्त्रियों का दुष्ट ना होना दैहिक रूप से, मानसिक रूप से यह बहुत आवश्यक है। आप लोग सीता जी, रामचंद्र जी के प्रसंग को जान रहे हैं, जानते हैं। वहाँ राम जी ने जो अग्नि परीक्षा ली, जिसका संत समाज में बहुत प्रचलन है, उसके पीछे इस चीज़ को ही प्रदर्शित करना है कि जो मानसिक रूप से कभी दुष्ट नहीं है उसे अग्नि भी नहीं जला सकती है। इसको आजकल लोग कुछ दूसरे रूप में लेने का प्रयत्न करते हैं कि यह स्त्रियों पर अत्याचार, ये परीक्षा क्यों ली गई। यह कौन इसका विरोध करता है? इसका विरोध करने वाली वे लोग हैं जो दैहिक और मानसिक रूप से दुष्ट होते हैं। किंतु धर्म की दृष्टि, इससे होने वाला जो हमारा दूरगामी परिणाम क्या है, इस विषय में वे लोग अंधे हैं। इसलिए उनके तर्क से हम लोगों को कुछ नहीं लेना देना होता है। धर्मशास्त्र क्या कहता है, इसलिए मानसिक और दैहिक दोनों रूपों में स्त्रियों का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। उस पर ही सनातन धर्म टिका हुआ है। जो सनातन धर्म की पहली इकाई है वह है कुल धर्म, और उस इकाई में स्त्री का इस रूप में पवित्र होना वह अत्यंत आवश्यक है। और अर्जुन बोल रहे हैं, आप बोलेंगे क्या होगा, कोई उत्पन्न हो गया, कोई पैदा हो गया तो क्या होगा? कहते नहीं, इस प्रकार से वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। आजकल वर्ण शब्द को लेकर के ही बहुत प्रकार का विवाद बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं वर्ण जन्म से होता है, कुछ लोग कहते हैं वर्ण जन्म से नहीं होता है, वह स्वभाव और गुण से होता है। तो गीता में आगे इस विषय पर हम लोग और गंभीरता से चर्चा करेंगे। अभी यह जाने कि अर्जुन जो तर्क दे रहे हैं वह तर्क यह है कि स्त्री का संयोग यदि उसके वर्ण से विपरीत वर्ण के साथ होगा तो वहाँ वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। इसलिए वर्ण का जो विषय है वहाँ दैहिक जन्म का महत्व है, उसके आधार पर ही वर्ण का निर्णय होता है, न कि मनमाने ढंग से। 2-4 उदाहरणों के द्वारा इस विषय को नहीं बदला जा सकता है। हमने कहा एक सामान्य नियम है जिसमें 95%, 98%, 99% विषय आता है और कहीं कहीं विषय का उल्लंघन होता है। तो उस 1% को नियम नहीं कहा जाता, उसको अपवाद कहते हैं। इन दोनों शब्दों को आप लोग ठीक से समझें, नियम और अपवाद। नियम का अर्थ होता है जो 99% पर लागू होता है, वह है नियम। और जो 99% पर लागू नहीं होकर किसी 1% पर लागू होता है कहीं, उसे कहा जाता है अपवाद। तो इन दोनों शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। अर्जुन जिस चीज़ को कह रहे हैं कि वह वर्ण से विपरीत पुरुष स्त्री का संग होने पर, इतना ही नहीं, समान वर्ण का होने पर भी वह संबंध दोष युक्त होने पर वहाँ वर्ण संकर की उत्पत्ति
होती है। यह एक धर्मशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।